नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और श्रीलंका ने रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान है। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क के बाद अमेरिका में मंदी की चेतावनी दी। निशानेबाजी में भारत की सिफत कौर सांबरा ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का आज चेन्नई में दिल्ली कैपिटल से और राजस्थान रॉयल्स का चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से मुकाबला। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और विकास संबंधी भागीदारी को मजबूत बनाना है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और विशेष संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर मिशन में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों नेताओं ने लंबे समय से चले आ रहे मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा की और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने हिरासत में लिए गए मछुआरों की शीघ्र रिहाई पर बल दिया। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत ने 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि श्रीलंका को अनुदान के तौर पर दी है। उन्होंने ये घोषणा भी की कि भारत ने द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन समझौते के तहत ब्याज दरें कम करने का भी निर्णय लिया है, जिससे श्रीलंका के लोगों को तत्काल राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पूर्वी प्रांत के विकास के लिए श्रीलंका को लगभग 2 अरब 40 करोड़ श्रीलंकाई रुपये देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका को प्रगति के पथ पर फिर से देखते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे प्रासंगिक और समय के अनुकूल बताया। उन्होंने भारत की निरंतर मित्रता और सहायता को स्वीकारते हुए कहा कि भारत से श्रीलंका को मिलने वाला सबसे बहुमूल्य उपहार बौद्ध मत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के आगे श्रीलंका की समुद्री सीमा के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सीमा आयोग में श्रीलंका के अनुरोध के बारे में द्विपक्षीय तकनीकी वार्ता जल्द शुरू करने में प्रधानमंत्री मोदी से सहयोग भी मांगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये केवल उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
भारतीय प्रधानमंत्री को किसी विदेश सरकार के प्रमुख को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति दिसानायके ने दोनों देशों के बीच मौजूद मजबूत और गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने यह भी दोहराया कि श्रीलंका अपनी भूमि या क्षेत्र का किसी भी तरीके से इस्तेमाल भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय स्थिरता के लिए हानिकारक तरीके से नहीं होने देगा। आज के कार्यक्रम में रक्षा सहयोग समझौते सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। पीएम मोदी ने उल्लेख किया कि आज हुई चर्चाओं के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में पूर्वी प्रांत के विकास के लिए 2.4 बिलियन श्रीलंकाई रुपए की बहुक्षेत्रीय अनुदान सहायता के अलावा $100 मिलियन के ऋण को अनुदान में बदलना शामिल है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि दोनों देशों के बीच मित्रता बहुत प्रगाढ़ है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने घनिष्ठ ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं और समय की कसौटी पर खरी उतरी ये भागीदारी साझा मूल्यों, आपसी सम्मान और साझा हितों पर आधारित है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। सिर्फ 2 बोतल तेल? आप तो हर महीने 3 बोतल तेल लेती हैं शीला जी। हाँ, लेकिन अब हर महीने 10% कम तेल का उपयोग करना है। वो क्यों? क्योंकि अगर ओबेसिटी को रखना है दूर तो 10% कम तेल खाएं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए। बस्तर की समृद्ध आदिवासी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने और इसे देश विदेश के सामने लाने के लिए बस्तर पंडुम यानी बस्तर उत्सव का आयोजन किया जाता है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के तहत आदिवासी नृत्य, लोकगीत, आदिवासी नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प और व्यंजन सहित 7 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी। बस्तर पंडुम के अंतर्गत 3 अप्रैल से शुरू हुई संभाग स्तरीय प्रतियोगिताएं आज संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इससे पहले गृहमंत्री ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री शाह आज शाम रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधुनिक पंबन पुल का उद्घाटन देश के इतिहास में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समुद्र के पानी में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। ये पुल प्राचीन तमिल संस्कृति, सभ्यता और तमिल इतिहास को दर्शाता है। श्री वैष्णव तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शाम रामेश्वरम पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्र दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकाथन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। युवा शक्ति महाशक्ति, और आज एक मैरीटाइम नेशन होने के नाते हम लोगों ने महसूस की है हमें अलग अलग वर्टिकल पे कितना काम करनी है। अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बनाना है तो निश्चित रूप से आज की युवा को विशेष भूमिका पालन करना होगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि कई सदियों के शानदार इतिहास के साथ भारत का समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समुद्री क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार भारत की प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को सुदृढ़ करना जारी रखेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को अनुमति देने के मंत्रिमंडल के फैसलों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं से देश के कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा, सुविधा बढ़ेगी, संचालन लागत में कमी आएगी और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। जम्मू कश्मीर में कल देर रात जम्मू में सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई में जम्मू में आरसपुरा सेक्टर में अब्दुलियान सीमा चौकी पर घुसपैठिया मारा गया। इसकी पहचान और इरादे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया है कि इस घटना को लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा घोषित जवाबी शुल्क के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैश्विक ब्रोकरेज हाउस और अर्थशास्त्रियों ने अमेरिका में मंदी आने की चेतावनी दी है। जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी का अनुमान है कि शुल्क के बोझ के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी। मुख्य अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल फेरोली ने कहा कि कम आर्थिक गतिविधियों की वजह से भर्तियों में कमी आने और बेरोजगारी दर 5.3% तक बढ़ जाने का अनुमान है। सिटी इकोनॉमिस्ट ने इस वर्ष वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर केवल 0.1% कर दिया है, जबकि यूबीएस अर्थशास्त्रियों ने अपने पूर्वानुमान को घटाकर 0.4% कर दिया है। महान फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार को मुंबई के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनका अंतिम संस्कार मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर किया गया। भारतीय फिल्म जगत के अभिनेता और हस्तियां, जिनमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, प्रेम चोपड़ा, सलीम खान, अरबाज खान, जाहिद खान, अनु मलिक, बिंदु दारा सिंह, धीरज कुमार, राजपाल यादव और रजा मुराद शामिल है, परिजनों और मित्रों के साथ मनोज कुमार को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित थे। मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे और शानदार करियर में वो कौन थी, शहीद, उपकार, हिमालय की गोद में, गुमनाम, पत्थर के सनम, रोटी कपड़ा और मकान, पूरब और पश्चिम जैसी कई मशहूर फिल्में दी। राष्ट्रभक्ति और एकता के संदेश से भरी फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, पद्मश्री और भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए बाबू जगजीवन राम का आजीवन संघर्ष हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अभिषेक कपिल। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत की सिफत कौर सामरा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। पेरिस ओलंपियन 23 वर्षीय सिफत ने 458.6 अंक हासिल कर विश्व कप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की इसी स्पर्धा में एशियाई खेलों के पदक विजेता भारत के चैन सिंह ने 443.7 अंक लेकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मुक्केबाजी में भारत के अविनाश जामवाल ने ब्राजील में विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 65 किलो भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज फाइनल में जामवाल का सामना ब्राजील के यूरी रीस से होगा। इस बीच 70 किलो भार वर्ग में भारत के हितेश और इंग्लैंड के ओडेल कामारा के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने रणनीतिक और विकासात्मक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, ऊर्जा और व्यापार क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की पड़ोसी प्रथम के नीति और सागर विजन में श्रीलंका का विशेष स्थान है। श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया। सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया।
वैश्विक अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा लगाए गए जवाबी शुल्क के बाद अमेरिका में मंदी की चेतावनी दी। निशानेबाजी में भारत की सिफत कौर सांबरा ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का आज चेन्नई में दिल्ली कैपिटल से और राजस्थान रॉयल्स का चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स से मुकाबला। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।